नमस्कार। मैं राजेश गुप्ता, जम्मू कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपीआई का प्रधान। अभी परसों मैंने एक इंटरव्यू दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। मैं उसमें कमेंट्स वगैरह भी पढ़ रहा था। मुझे ये देख के बहुत हैरानगी हुई कि मेरे चाहने वालों ने कैसे कैसे कमेंट्स दिए बिना सोचे समझे। कुछ लोग जो कि मुझे जानते भी नहीं, मेरे बारे में पहले उनको कमेंट्स देने से पता करना चाहिए कि मैं किस प्रकार का आदमी हूँ। अपने जीवन के 40 साल मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा, खास करके जम्मू की सेवा करने में लगा दिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और यहाँ से मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी, जितने लोगों ने मुझे इतने कमेंट्स दिए हैं, और उस पर मैं बाद में आता हूँ, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि कोई आदमी भी मुझे ये साबित कर दे कि ये बिकाऊ है या प्लांटेड है बीजेपी का, या बीजेपी का पद लेना चाहता है। मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं, मेरे जैसा बंदा आपको ढूंढे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के ज़माने में सब सेल्फिश हैं। हर कोई अपना इंटरेस्ट वॉच करता है। अगर कोई पार्टी में आता है तो वो कहते हैं मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे टिकट कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिलेगी। मैं एक वाहिद शख्स हूँ। मैंने 3-4 पार्टियां भी बदली, लेकिन कभी भी किसी पार्टी से भी आप पूछ लेना कि कभी मैंने कोई टिकट की डिमांड की या पोस्ट की डिमांड की। जिस पार्टी में भी गया, अपना दिल से काम किया और अपना 100% वहाँ पर दिया, क्योंकि मैं काम करता हूँ सिर्फ जम्मू के लिए, उस सेवा जम्मू के लोगों के लिए। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल में जाके आप चेक कर सकते हैं, राजेश गुप्ता एनडीपीआई डाल के आपको मेरे स्टेटमेंट से पता चलेगा कि मैं किस तरह इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स। मैं मोदी जी को नहीं बख्शता, मैं अमित शाह जी को नहीं बख्शता। मैं सिर्फ उस ऊपर वाले से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता। बिल्कुल क्लियर हार्टेड और सच्चा इंसान हूँ मैं। आपने मुझे कहा आपकी बहन जाती थी मलिक साहब के पास, आप प्लांटेड हो, और किसी ने लिखा है ये शराबी है। अभी रात के 12 बजने वाले हैं, देख लो मैंने कितनी शराब पी हुई है। और कोई कह रहा था कि ये दलाल है। कोई, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा मैंने मलिक साहब के लिए कुछ भी बयान दिया, लेकिन वो मलिक साहब वो है, एक्स गवर्नर है। तो आप लोग सिर्फ जो ऊंची पोस्ट पे होता है, आपकी निगाहें सिर्फ उसके पद पर ही सीमित रहती हैं। आपको समाज में और लोग नज़र नहीं आते जो इतने उम्र, जो मेरे साथी होंगे कुछ, जिन्होंने मेरी तरह सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ विदाउट एनी इंटरेस्ट। ना मेरे पास अपना कोई घर है, ना मेरे पास पैसा है। अगर मैं ऐसा होता तो मैं भी करोड़ों रुपए कब के कमा देता। मैं वही शख्स हूँ जब 2008 में शिवराज पाटिल एज ए होम मिनिस्टर यहाँ ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके आए थे बम बम बोले के दौरान। तो मैं एक पत्रकार भी हूँ, मेरा एक न्यूज़पेपर है। मैं उसके माध्यम से वहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था। उससे पहले मैं कांग्रेस में होता था 4 महीने पहले, लेकिन बम बम बोले के दौरान मैंने जम्मू वॉरियर्स फ्रंट नाम की एक संस्था फ्लोट की, जिसका मैं खुद प्रेसिडेंट था। क्योंकि मैं फ़ाइट करना चाहता था उस एजिटेशन में जम्मू के लिए, इसलिए मैं
ये नहीं देखा कि मेरा 32 साल का करियर है, 30 साल का करियर है कांग्रेस में, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे कोई स्वार्थ ही नहीं है। तो सिर्फ मैं तो हमेशा जम्मू की सेवा करना चाहता था। अगर मैं स्वार्थी होता बाकी कांग्रेसियों की तरह, बाकी उनमें से जो जम्मू के लोग थे वो जम्मू के लिए उसमें नहीं कूदे, क्योंकि उनको अपना मुफाद होता है। मुझे कोई मुफाद नहीं होता। मैं देखता हूँ कि ये पार्टी गलत है। आप सब आप में से बहुत ज़्यादा लोग जानते भी हैं मेरे को कि मैंने बीजेपी में क्या किया था और आम आदमी पार्टी में क्या किया था। अगर मैं ऐसा होता तो मैं केजरीवाल को गालियाँ नहीं देता। मेरी वीडियो 10 लाख से भी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब है, आप सिर्फ बड़े कुर्सी पे लोगों को देखते हो, ये नहीं देखते कि हमारे समाज में कौन सा उभरता हुआ लीडर है जो साफ़ सुथरी छवि वाला है। आप धड़ाधड़ कमेंट्स देते गए, मैं फिर भी वो वेलकम करता हूँ, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। एक मेरी बहन बोली अब छोड़ो परे, मैंने क्या करना है, उनको पता है जिन्होंने क्या क्या बोला है मेरे लिए। लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ तथ्य पे बोलता हूँ। मुझे मलिक साहब से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी की जुर्त है कि जो मुझे खरीद सके। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, जाओ शाह साहब को बोलो, मोदी साहब को बोलो, या मुकेश अंबानी को, राजेश गुप्ता बिकने वालों में से नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था कि वहाँ पर जब वो डेलीगेशन लेके आया शिवराज पाटिल एज ए होम मिनिस्टर, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको वहाँ पर रोका। मैंने कहा, मिस्टर पाटिल, लास्ट टाइम व्हेन यू केम हेयर विद मैडम सोनिया गांधी, I was congressman that time. Now I have floated my own party, Jammu Warriors Front. So you please, I request you to kindly visit some adjoining areas. वो हरिनिवास में आए थे। Please visit some adjoining areas and see how the people of Jammu living like border like situation. Everywhere there is fencing. So what he said, hell with जम्मू एंड hell with you। उनका इतना कहना था तो मैंने उनको गले से पकड़ के झिंझोड़ा। मैंने कहा, हाउ डेयर यू से दिस फॉर माई जम्मू पीपल। आप यहाँ पर डेलीगेशन लेके आए कि ये बताने के लिए कि हम आपके लिए संवेदना प्रकट करने आए हैं, और आपके मन में इतना जहर जम्मू के लोगों के लिए। मैं उस वक्त मीडिया, वहाँ नेशनल मीडिया भी मौजूद था, सारे मौजूद थे। मैं अकेला था, मुझे कोई पता थोड़ा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैंने अकेले उस सिचुएशन को पूरा संभाला। मैंने मीडिया वालों को वहाँ पर बुला, मैं शिवराज पाटिल के मुंह पे नारे लगा रहा था, शिवराज पाटिल हाय हाय, अकेला। इसका विटनेस उस वक्त दा देन सिक्योरिटी के डीआईजी थे मिस्टर जॉलिन विलियम, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, उनसे पूछ सकते हो। उन्होंने मुझे रोका, कहते हैं राजेश बस बहुत हो गया, आप हटिए। मैंने कहा, मिस्टर जॉनी विलियम, यू आर डूइंग योर जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब। इफ़ यू वांट टू अरेस्ट मी, अरेस्ट मी। मैं जम्मू के ख़िलाफ़ नहीं सुन सकता एक शब्द भी। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पर कमांडोज ने हटा दिया गाड़ी के पीछे। फिर 10 मिनट मैंने रोक के रखा होम मिनिस्टर को अकेले। पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया आज तक, वो जितने भी नेशनल चैनल सब ने मेरे को वहाँ पर कवर किया, मेरे बाइट ली, वो बाइट चली वहाँ पर। दूसरे दिन सुर्खियों में हर एक नेशनल पेपर और लोकल पेपर में मेरी न्यूज़ थी, फ्रंट पेज पे। उसके बावजूद भी यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग काम करने वाले ईमानदार बंदे को रिकग्नाइज नहीं करते। उनको पता है इसने क्या देना है, ये तो पागल है, ये अपना नहीं कुछ बना सका तो हमें क्या फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन जीत सच्चाई की होती है। आप मुझे कह रहे हो कि गवर्नर साहब जब पद पर थे तब आपने क्यों नहीं एक्सपोज किया। तो
तो जब वो पद पे थे तो तब उन्होंने ये चीज़ें एक्सपोज, आप उनको कुछ भी नहीं पूछ रहे कि जब मलिक मलिक साहब जिंदाबाद, मलिक बहुत शरीफ है, बहुत बढ़िया है। तो मेरा उनसे कोई वो नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। एक आपको मैं बता रहा हूँ कि आप भी सच को सच कहना के लिए हिम्मत रखिए। आई ऑलवेज कॉल ए स्पेड ए स्पेड। तो ना मैं शराब पीता हूँ, ना कोई मैं और नशा करता हूँ। उस वक्त इंटरव्यू में कुछ बंदे को बड़ा सोच समझ के बोलना होता है जब ले रहा होता है, तो मैं उस वक्त, मेरा थोड़ा सा स्टाइल ऐसा है कि मैं स्लो बोलता हूँ, लेकिन आज मैं नॉन स्टॉप बोला हूँ। आपको मैंने बताया कि मैं क्या हूँ और मेरा क्या करैक्टर है। आप किसी के ऐसे करैक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए जिस तरह से आपने वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने ऐसे बंदे को ऐसे कहा। आपने मेरे बारे में जाना, मेरे बारे में पता करवाइए ना। एक शख्स भी पूरे जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में मेरे खिलाफ खड़ा कर दीजिए, मैं जो सज़ा चोर की वही सज़ा मेरी। ऐसे नहीं, मैं किसी पे जब उंगली एक उठाते हैं तो चार अपनी तरफ होती हैं। मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं एक आपको बताया ना, 25 साल से मैं जर्नलिज्म में भी हूँ। आई एम चीफ एडिटर ऑफ न्यूज़ टिल डेट न्यूज़पेपर। और मुझे पूरी राजनीति की भी नॉलेज है। 38 साल हो गए मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए। मैं सभी को जानता हूँ, सभी के साथ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ आप लोग उसको पहचानते हो जिसको रिकग्निशन मिली, जो मिनिस्टर बन गया, लेकिन उसने आपके लिए किया क्या? कभी आपने मेरे लिए जानने की कोशिश की ये शख्स कितना बोल्ड, कितना ईमानदार और कितना डेडिकेशन से काम करता है? मैं वही शख्स हूँ जिसने 28 बार अपनी जवानी में रक्तदान किया। और कई लोग तो मुझे ऐसे मिलते हैं कि गुप्ता साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारा फलाना काम करवाया था। हम बोलते हैं, मैंने कहा मुझे याद नहीं है प्लीज़, चलो शुक्रिया। तो अब मैं अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहता। अब जस्ट फाइंड आउट हु इज़ राजेश गुप्ता। बड़ों ने पूछा उसमें कमेंट्स में, ये कौन है भाई, ये क्या है, ये कहाँ का नेता है? अब ऐसी ऐसी गंदी लैंग्वेज भी यूज़ की लो जो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज़ ज़रा वेट एंड वॉच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।